Good morning, students. In the last class, we have discussed about the basis of animal classification. Animal classification का जो 12-13 जो बेसिस था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. आज हम लोग देखेंगे ये नॉन कोडाटा. ये the whole kingdom is divided into two sub kingdoms. पहला वाला था क्या नॉन कोडाटा और दूसरा वाला कोडाटा. सो अभी देखते हैं क्या ना नॉन कोडाटा और we can say that invertebrates. Invertebrates. These animals do not have vertebral column or notochord. इसका जो पहला फाइलम था, फाइलम पहला क्या है ना पोरिफेरा, उसके बाद निडारिया, देन टेनोफोरा. ये जितना भी फाइलम है एक एक करके आज उसको हम देखेंगे. उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है और आइडेंटिफाइंग फीचर ईच फाइलम का क्या है ना. पहला पोरिफेरा. ये जो पोरिफेरा का नाम एक किससे आया है ना. दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स. पोर से पोरिफेरा का नाम आया है. सो वी कैन से दैट दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स. इनके जो बॉडी होते हैं वो वहां पे कुछ पोर्स हमको मिलेंगे छोटा छोटा ऐसा. उसको क्या बोलते हैं वो पोर को ना ओस्टिया. दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस. अगर इसका ये पोरिफेरा का कॉमन नेम हम देखेंगे ना वी कैन से दैट ना स्पॉन्जेस. तो उसका निक नेम है स्पॉन्ज. दीज आर एक्वाटिक. बेसिकली ये कहाँ हमको मिलेंगे ना मेरीन कंडीशन में. दैट मीन्स दीज आर फाउंड इन सी. सेडेंटरी, सॉलिटरी और कॉलोनियल. सेडेंटरी का मतलब क्या है ना फिक्स्ड टू ए सबस्ट्रेटम. फिक्स्ड टू ए सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है ना एक पत्थर हो सकता है या फिर कोई बड़ा लकड़ी हो सकता है या फिर एनी अदर मटेरियल दैट इज फाउंड इन द सी बॉटम. सो ये सेडेंटरी उसका लाइफस्टाइल है. और एक लाइफस्टाइल है फ्री लिविंग. सेडेंटरी का ऑपोजिट दैट मींस इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी ऑफ द मटेरियल. सॉलिटरी. सॉलिटरी का मतलब क्या है ना सिंगली. ये हमको अकेला मिल सकता है. इट कैन बी फाउंड अलोन और इट कैन बी फाउंड इन ग्रुप्स और कॉलोनीज. ग्रुप में ये मिल सकते हैं. सो ये इसका जो हैबिटेट ये जितना भी था दीज आर ऑल अबाउट हैबिट एंड हैबिटेट. दिस इज द कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ ए पोरिफेरा. सो ये कहाँ हमको मिलेगा उसके बाद थोड़ा अंदर घुसते हैं. उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखते हैं. ना सिमेट्रिकल. मैंने बताया व्हाट इज एसिमेट्री. वी कैन नॉट कट द पोरिफेरन्स इनटू एनी सिमेट्रिकल हाफ्स. asymmetrical or in some poriferans it is radial symmetry. Asymmetrical or radially symmetrical. Diploblastic. Two germ layers that is ectoderm and endoderm. Multicellular. More than one cell is present and cellular level of organization. बताया था. That means some cells aggregated to form a structure. Digestive system is absent. यहाँ पे क्या हो गया है ना जो digestive system है वो absent है. Digestion is intracellular. There are two types of digestion. One is intercellular, another is intracellular. That means digestion is completed within the cell. Food gathering. ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वी कैन से दैट respiration and removal of waste or we can say excretion occur through water canal system or we can say that canal system. The canal system is the distinguishing feature of poriferans. ये जो सिस्टम है these are exclusively found in poriferans. So ये सिस्टम कहाँ कहाँ हेल्प करता है ना डाइजेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन ये जो तीनों फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें ये कैनाल सिस्टम हेल्प करता है.
देयर इज नो नर्वस सिस्टम, इसको याद रखना, नो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा और क्या है सिग्निफिकेंट फीचर्स, ऑस्टिया माइन्यूट पोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होगा ना छोटा छोटा यहाँ पे क्या होगा ना, सपोज दिस इज ए स्पॉन्ज, ये एक स्पॉन्जिला का अगर ये स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे क्या है ना छोटा 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 माइन्यूट पोर्स मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया। और ये जो पूरा कैविटी है, ये जो होलो कैविटी है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल, ऑस्टिया गया स्पॉन्जोसिल गया। उसके अलावा ये जो माउथ स्ट्रक्चर है जो अपर एंड में दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, ऑस्टिया, ऑस्कुलम एंड स्पॉन्जोसिल आर आल्सो फाउंड। ऑस्टिया क्या है ना, माइन्यूट पोर्स ऑन द बॉडी, इसी ऑस्टिया के वजह से उसको हम बोलते हैं पोरिफेरा। स्पॉन्जोसिल बॉडी कैविटी एंड ऑस्कुलम और वी कैन से माउथ हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो तीनों चीज वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। The body is lined by coanocytes और collar cells, ये जो जगह है पूरा होल बॉडी, यहाँ पे क्या होगा ना coanocytes और collar cell, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है coanocytes और collar cells are found in which of the following groups of animals, ये जो दो चार ऑप्शन होगा उसमें आपको लिखना है पोरिफेरान्स। बॉडी वॉल हैज स्पिक्यूल्स, कोआनोसाइट्स और कोलार सेल के अलावा और क्या है ना स्पिक्यूल्स है, उसका काम क्या है ना प्रोटेक्ट करना बॉडी को। यहाँ पे सम स्पाइन लाइक और नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ बॉडी में मिलेंगे, और ये जो ज्यादातर ऑस्कुलम के रीजन में, ऑस्टिया के रीजन में वहां पे क्या होगा ना स्पिक्यूल्स मिलेंगे एंड स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्ज के अंदर है इसीलिए उसको बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। hermaphrodite or we can say bisexual animal, both male and female sex organs are present। asexual reproduction by fragmentation, इसका asexual reproduction कैसे होता है ना by fragmentation और gemule formation और we can say gemulation, gemulation कैसे होता है ना कुछ स्पॉन्ज के अंदर ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अंदर कुछ आर्कियोसाइट्स होते हैं, वो आर्कियोसाइट्स जमा के रह जाते हैं और वो एक जेम्यूल फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरिंग व्हेन द कंडीशन बिकम्स फेवरेबल द जेम्यूल कम्स आउट ऑफ द पेरेंट स्पॉन्ज एंड ग्रोज एन इंडिपेंडेंट लाइफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे क्या होता है ना मेल गैमेट फीमेल गैमेट और स्पर्म ओवा का फॉर्मेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मदर्स की बॉडी में, मदर्स की बॉडी अंदर आता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट मींस इट पासेस थ्रू ए लार्वल स्टेज। वो लार्वा का नाम क्या है कॉमनली एम्फीब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला लार्वा, ये इसका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है इसी लार्वा के थ्रू से उसका डेवलपमेंट होता है। इसका और एक स्पेशल फीचर है ये जो पोरिफेरा ग्रुप है इनका रीजेनरेशन प्रोसेस बहुत हाई है, हाई रीजेनरेशन, हाई रीजेनरेशन, इनका रीजेनरेशन प्रोसेस बहुत हाई है। इसका एग्जांपल क्या है साइकॉन, मैरीन स्पॉन्ज, ये समुद्र में दिखाई देता है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैरीन स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या है स्पॉन्जिला, मैरीन स्पॉन्ज क्या है ना साइकॉन। ये जो जेम्यूल फॉर्मेशन ज्यादातर ये जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और स्पॉन्जिला में दिखाई देता है। यूस्पॉन्जिया उसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, इसको ये जो कॉमन नेम आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट योर पोरिफेरेंस। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ना कैनाल सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम।
उसके अलावा कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, स्पिक्यूल्स, ये जो टर्म से आपको याद रखने हैं। हर्माफ्रोडाइट, दीज आर ऑल दी सम 5-6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टर्म से आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट फाइलम इज निडारिया और सिलेंटरेटा। सो सिलेंटरेटा का मतलब क्या है ना, दीज आर, इसका जो बॉडी होगा सिलिंड्रिकल बॉडी होगा, इसी वजह से उसका नाम क्या है ना, सिलेंटरेटा नाम दिया गया है। एक्वाटिक, दैट मींस ये पानी में मिलेंगे, मोस्टली मैरीन, समुद्र में ये मिलते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल, वी कैन फाउंड इट सिंगली, अकेला मिल सकते हैं, या फिर उसका जो पूरा कॉलोनी है ग्रुप में भी ये मिल सकते हैं। सेसाइल और फ्री लिविंग, किसी जगह पे ये लग कर रह सकते हैं या फिर फ्री लिविंग, खाली ऐसे भी वो रह सकते हैं। ये उसका हैबिटेट। अभी देखते हैं उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। रेडियल सिमेट्री मैंने पहले ही बता दिया है, व्हाट इज रेडियल सिमेट्री ना, इट कैन बी बॉडी कैन बी कॉट इनटू एनी मेनी सिमेट्रिकल हाफ्स थ्रूआउट एनी प्लेन। डिप्लोब्लास्टिक, दो ही जर्म लेयर रहेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरिफेरा में क्या था ना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा एडवांस्ड हो गया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फूड गैदरिंग, एंकोरेज एंड डिफेंस ऑकर्स थ्रू निडोब्लास्ट, इसी नाम की वजह से ये निडारिया टर्म हुआ है। फूड गैदरिंग, ये जो निडोब्लास्ट और वी कैन से दैट स्टिंगिंग सेल्स, उसका जो टेंटाकिल्स होगा, सपोज दिस इज वन हाइड्रा, ये जो हाइड्रा का टेंटाकिल्स रहेगा, यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ स्टिंगिंग सेल्स मिलेंगे ये टेंटाकिल में। ये क्या, ये स्टिंगिंग सेल का काम क्या है या फिर टेंटाकिल का काम क्या है ना, ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। एंकोरेज, किसी सबस्ट्रेटम को पकड़ने में हेल्प करता है। एंड और डिफेंस, ये जो नाम है इसको आपको याद रखना है, प्रेजेंट ऑन टेंटाकिल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। दैट्स व्हाई द बॉडी प्लान ऑफ हाइड्रा इज नोन एज ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब क्या है ना, द बॉडी हैज ओनली वन ओपनिंग, तो उसी ओपनिंग को टेक्निकली हाइपोस्टोम बोला जाता है। एंड दैट ओपनिंग हेल्प्स सर्व्स अस बोथ माउथ एज वेल एज अनस, वो खाना भी उसी से लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल भी उसी हाइपोस्टोम से बाहर निकालते हैं। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन में बी कंप्लीटेड विद इन द सेल or in between the cell or outside the cell. These have a central gastrovascular cavity और उसको सिलेंटरन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सिलेंटरन विथ a single opening mouth और हाइपोस्टोम, मैंने बोल दिया है। ये जो कैविटी है, ये जो सेंट्रल कैविटी, उसको हाइपोस्टोम बोला जाता है। Some possess skeleton made up of calcium carbonate CaCO3। कोरल्स, ये ज्यादातर समुद्र के नीचे मिलेंगे ये कोरल्स। इसका जो पूरा बॉडी है किससे बनता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से इसका बॉडी बनता है। ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इट एग्जिबिट, ज्यादातर जितना भी ये जो होल ग्रुप है निडारिया का ग्रुप, इसका स्पेशलिटी क्या है ना, इसका पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो फॉर्म में ये दिखाई देता है। मैंने बोला पोरिफेरा, पोरिफेरा का जो फॉर्म है एक ही फॉर्म था, जो स्ट्रक्चर था बेसिक स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर था, लेकिन ये जो निडारिया ग्रुप है इसका दो फॉर्म है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसका स्ट्रक्चर पूरा सिलिंड्रिकल है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसका स्ट्रक्चर अम्ब्रेला शेप्ड है। जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको पॉलिप बोला जाता है और जो अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको मेडुसा बोला जाता है। इसका दो फॉर्म हुआ बॉडी का, एक है पॉलिप, सेसाइल, फिक्स्ड, सिलिंड्रिकल। ये इसका जो नेचर है, ये सेसाइल एक जगह पे फिक्स होकर रहेगा
हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जांपल है, हाइड्रा। मेडुसा कैसा स्ट्रक्चर होगा ना, फ्री स्विमिंग, ये पानी में तैरता है। अम्ब्रेला शेप्ड, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है ना, जेलीफिश और ओरेलिया, ओरेलिया और जेलीफिश। और क्या मिलेगा इसका, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, ये क्वेश्चन जे ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन सिलिंडरेट्स। इसके अलावा और किसी ग्रुप में ये जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, दिखाई नहीं देता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, दैट मींस the medusa can be changed into polyp and the polyp can be changed into medusa। ये कौन सा एनिमल में दिखाई देता है ना, ओबेलिया। ये एनिमल को नाम को याद रखना, ओबेलिया। इसमें क्या होता है ना, अगर मेडुसा फॉर्म में होगा, अम्ब्रेला शेप होगा, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप हो जाएगा। अगर ये पॉलिप में होगा तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से ये मेडुसा हो जाएगा। ज्यादातर जितना भी पॉलिप होते हैं सच एज हाइड्रा, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। द पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, पॉलिप का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है। कॉमनली बॉडिंग, बॉड यहीं से साइड से निकलता है और इसी बॉड मैच्योर होकर डिटैच हो जाते हैं और फिर एक नया हाइड्रा बनता है। ये एक बॉडिंग मैकेनिज्म है, फ्रैगमेंटेशन भी है, रीजनरेशन भी है, ये सब उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है पॉलिप का। और मेडुसा का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो क्या है ना, इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब नहीं है। एक्सक्रीशन ये कैसे करता है ना, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जो पूरा बॉडी का सरफेस है उसी से ये क्या करता है ना, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है कि नहीं ना, नर्वस सिस्टम इसका फुल फ्लेश्ड सिस्टम नहीं है। ओनली क्या होगा ना, कुछ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे मिलेगा, पूरा नर्वस सिस्टम नहीं है, कुछ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे मिलेगा। इसका क्या क्या एग्जांपल है देखते हैं अभी ना, हाइड्रा जो पहला, और निडारिया और सिलेंडरेटा के बारे में कभी क्वेश्चन आता है तो फिर जो पहला वर्ड है हमारे दिमाग में आता है वो क्या है ना, हाइड्रा। ओबेलिया तो इसको बता दिया, ये मेटाजेनेसिस शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। हाइसेलिया, इट इज कॉमनली नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। पोर्तुगीज का जो मैन होता है उसका टोपी होता है ना, कैप, ये इसका स्ट्रक्चर वही पोर्तुगीज मैन का कैप जैसा दिखाई देता है। ओरेलिया, जेलीफिश, जेलीफिश। आडामसिया, सी एनिमल, इसको याद रखना है, सी एनिमल। ज्यादातर जितना भी सी और चीन, सी लिली, ये जितना भी नाम है, these are all echinoderms, these are related to echinoderm, but sea animal is not a echinoderm। क्वेश्चन ऐसा भी आता है एंट्रेंस में, which of the following is not a echinodermata। so ये सी एनिमल, though it's उसका जो प्रीफिक्स है सी है, बट इट्स ए निडारिया। पेनाटुला, सी पेन। गोर्गोनिया, सी फैन। मेंड्रियाना, ब्रेन कोराल। ये जो उसका कॉमन नेम, इसको आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं से आता है। सो ये जो पूरा फाइलम है निडारिया, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ना, आपको याद रखना है निडोब्लास्ट और निडोसाइट टर्म को आपको याद रखना है, ये पहला इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा क्या है ना, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सिलिंडर। तीसरा क्या है ना, हाइपोस्टोम। उसके बाद आएगा पॉलिप एंड मेडुसा और वी कैन से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ये जो 4-5 टर्म है इसको आपको याद रखना है। दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ ए निडारिया। निडारिया के बाद नेक्स्ट ग्रुप है टिनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम इज टेनोफोरा। These are also, the Tinophorans are also known as sea walnuts or
कॉम जेलीज, इसका निकनेम क्या है ना, सी वालनट और कॉम जेली। दीज आर पेलाजिक, वो पानी के जो अपर सरफेस में ये मिलेंगे एंड सॉलिटरी। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी। एक्सक्लूसिवली मराइन, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ ही सिर्फ सी वाटर और समुद्र में ये मिलेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी सिलिंडरेटा का कैरेक्टर है ऑलमोस्ट 90% कैरेक्टर इज मैचिंग टू दिस टिनोफोरा ग्रुप। एक्चुअली दिस ग्रुप इज न्यूली एडेड, ये ग्रुप जो नया सिस्टम आया है इसमें ये इंक्लूडेड हुआ है। जो ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये नॉन कोडाटा का, इसमें ये नहीं था। सो इसका जो डायरेक्टली ताल्लुकात है, डायरेक्टली ये इंटरलिंक है किससे ना, ये सिलिंडरेटा ग्रुप से। सो सिलिंडरेटा का जो जो बेसिक कैरेक्टर्स है, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसमें भी दिखाई देते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, यहाँ पे क्या है ना, डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है। बॉडी, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बॉडी हैज 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ये इसका स्ट्राइकिंग फीचर है और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, कॉम्प्लेट्स। इसके अलावा ये टिनोफोरा ग्रुप के अलावा और किसी ग्रुप में ये कॉम्प्लेट्स नहीं दिखाई देते हैं। सो ये कॉम्प्लेट्स इसमें मिलेगा। इसका काम क्या है कॉम्प्लेट्स का ना, इट हेल्प्स टू लोकोमोट। और क्या है इसका, और एक प्रॉपर्टी है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस क्या है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, जो व्हाट इज बायोलुमिनेसेंस और डिफाइन बायोलुमिनेसेंस। ना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट। ये एक प्रॉपर्टी है जिस ये प्रोसेस में क्या होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करता है। सो ये टिनोफोरा ग्रुप का जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में ये दिखाई देते हैं। और भी ऑर्गेनिज्म से जो भी ये जो प्रॉपर्टी, उनमें जो टॉर्पेडो है और एक फिश है, इसको याद रखना, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं इसको, इसमें भी ये बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स, यहाँ पे क्या है ना, देयर इज नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हर्माफ्रोडाइट, both the sex organs are present in one individual. Fertilization is external and indirect development, that means the development process must pass through a larval stage. Respiratory circulatory system absent, इसका जैसा मैंने बताया सिलिंडरेटा का भी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, सिलिंडरेटा का वैसे हो रहा था, जो है उसका जो एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल का रिमूवल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा था, इसमें भी वैसा ही सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के बारे में क्या है ना, उसका जैसा था, जो ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। इसका दो एग्जाम्पल है, एक है टिनोप्लाना, दूसरा है प्लेउरोब्रांकिया। सो इसमें दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम टिनोफोरा। इसमें क्या क्या चीज हमको याद रखना है ना, हमको याद रखना है यहाँ पर इसका कॉमन नेम सी वालनट और कॉम जेली। उसके अलावा क्या है, सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स कितना है, 8 है। हाइड्रा का टेंटाकिल भी 8 था, तो इसमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। और क्या है ना, बायोलुमिनेसेंस। ये जो 2-3 टर्म है हमको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, हमको लिखना है इसको। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटी का मतलब क्या है ना, फ्लैट। हेल्मिन्थेस का मतलब है वर्म। सो दीज आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स। ये फ्लैट कैसा रहेगा ना, दीज आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। वो डोर्सल साइड में भी फ्लैट होगा। डोर्सल साइड कौन सा साइड है, ये वाला साइड, वो इससे भी फ्लैट होके रहेगा। और वेंट्रल साइड, ये वाला साइड, इसमें वो दोनों तरफ से वो फ्लैट होके रहेगा। हाफ डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी
अनसेगमेंटेड। इसका और एक स्पेशलिटी क्या है ना, दो इट इज लाइक वो एक वो एनेलिडा की तरह वो दिखता है, बट इट्स नॉट सेगमेंटेड एक्सेप्ट टैपवर्म्स। टैपवर्म से क्या ना सूडो मेटामेरिज्म दिखाई देता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट के नेचर को अगर हम लोग देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, वन इज एक्टोपैरासाइट एंड अदर इज एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट कहाँ मिलेंगे ना, बॉडी के आउटर सरफेस और होस्ट की आउटर सरफेस में मिलेंगे। होस्ट क्या है ना, जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड करके रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। सो एंडोपैरासाइट क्या है ना, एंडोपैरासाइट लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी। सो ये होस्ट बॉडी में रहने के लिए कुछ अडैप्ट करता है, कुछ अडेप्टेशन ये खुद का बनाता है ना, कैसे ना कुछ और सेंस ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन ये सब उसको डिजनरेट करता है और उसका कुछ नया चीज भी ये बनाता है। जैसे हुक्स, सकर्स वो आधेसिव ऑर्गन और क्लीन जो होस्ट के इंटेस्टाइन को पकड़ कर रखने के लिए ये सब बनाते हैं। या फिर उसका जो क्यूटिकल वो जो बॉडी का ऊपर का जो लेयर है उसको बनाते हैं, जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो एसिडिक जो एनकाउंटर है उससे बचने के लिए उसका उनका जो रिप्रोडक्शन है बहुत जो वास्ट नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन उनका एट ए टाइम होता है, वो देखेंगे बाद में क्या है ना। सम आर फ्री लिविंग एंड मेनली एक्वाटिक। ये क्या है ना, फ्री लिविंग मतलब ये कुछ ग्रुप में नहीं मिलेगा, सिंगली वी कैन आल्सो फाउंड ऑल दिस थिंग्स। एक्वाटिक पानी में मिलेंगे, मिट्टी में ही मिलेंगे, बट ये टर्म याद रखना, ये उनका जो नेचर है ये बेसिकली पैरासाइटिक इन नेचर। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ये इनका जनरल कैरेक्टर्स है, इनके बारे में कोई अभी डिस्कस करना हमको नहीं चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हमारा निडारियंस का था, टिनोफोरा का था, इसमें भी वैसा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनका डाइजेशन कैसे होता है ना, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी सरफेस। ये बॉडी के ये यहाँ पे ये क्या हो गया है ना, ये एंडोपैरासाइट हो गया, ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, इसीलिए क्या होता है ना उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट्स जनरल रिड्यूस्ड। कुछ ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो फिर वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, बिकॉज इट डायरेक्टली फीड्स अपॉन द होस्ट्स डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करता है ना, होस्ट का जो सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उससे वो खा के बचता है। पैरासाइटिक फॉर्म से हुक्स, सकर्स, एसिटाबुलम है, कुछ एसिटाबुलम, ये जो फेसी वाला है इसका एसिटाबुलम भी है। सो ये सब क्या है ना, ये सब होस्ट की जो बॉडी है उसको पकड़ कर रखने में हेल्प करता है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है जो एलिमेंटरी कैनाल। सो देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट these organisms, these parasitic forms may be expelled out from the host body through the feces। ये feces के थ्रू से ये बाहर निकल जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है। सो उसको रेजिस्ट करने के लिए सब स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। फ्लेम सेल्स ये याद रखना, और प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है ना, वाटर बैलेंस, इसका बॉडी का वाटर बैलेंस और एक्सक्रीशन के लिए ये क्या है ना, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। इसका क्या है, जो नर्वस सिस्टम है जो टिनोफोरा से थोड़ा ये एडवांस्ड है, इसका नर्वस सिस्टम थोड़ा डेवलप हो गया है। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है ना, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब प्रोसेस से क्या होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल प्रोसेस एज यूजुअल गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म से जोलेज, ओव्यूम प्रोडक्शन, ओवा प्रोडक्शन से होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मदर्स की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, पासेस थ्रू मेनी लार्वाल स्टेजेस। यहाँ पे एक दो लार्वा नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका 4-5 लार्वा वो स्टेजेस पास करके वो एक फुल फ्लेश्ड एडल्ट को कन्वर्ट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फेसियोला, इसका 5 लार्वल स्टेजेस है, 5 लार्वल स्टेजेस है। क्या क्या है ना, पहला वाला है मिरासीडियम, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्कारिया, मेटासर्कारिया। सो इसका ये 5 लार्वल स्टेजेस है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल सब क्या क्या है, 3-4 बेस्ट एग्जांपल है। टेनिया सोलियम, जिसको हम कॉमनली टेपवर्म बोलते हैं, फेसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूक, सीप लिवर फ्लूक, इट इज कॉमनली नोन एज प्लानरिया। इसका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई है, प्लानरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। दिस इज ऑल अबाउट प्लैटीहेलमिंथस। नेक्स्ट फाइलम इज एस्चेलमिंथस और निमाटहेलमिंथस। निमाट का मतलब क्या है ना, राउंड। दीज आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। प्लैटीहेलमिंथस का कॉमन नेम था फ्लैटवर्म, निमाटहेलमिंथस का कॉमन नेम है राउंड वर्म। अभी देखते हैं उसका नेचर और उसका हैबिटेट क्या है ना। फ्री लिविंग, वो खाली ऐसे रह सकता है। एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पानी में भी मिलेगा और मिट्टी में भी ये मिलेगा। पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये पैरासाइटिक फॉर्म्स में भी ये मिलेंगे। सिलिंड्रिकल, अनसेगमेंटेड, इसका सेगमेंटेशन नहीं है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, pseudofilamент. These are all the terms which I previously taught you. So ये जितना भी टर्म है हमने पहले भी उसको डिस्कस कर चुके हैं। So no need to again discuss all these things. Epidermis is multinucleated और syncytial, ये टर्म आपको याद रखना है। इसका जो क्यूटिकल और इसका जो एपिडर्मिस है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, मोर देन 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है ना, सिनसाइटिक कंडीशन और सिनसाइटियल। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। यहाँ पे जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है ना, ट्यूबुलर एलिमेंटरी कैनाल विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंटरी कैनाल इज ट्यूब लाइक, वो एक लंबा वाला होगा और क्या मिलेगा ना, मस्कुलर फेरिंग्स मिलेगा। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब, जैसे प्लैटीहेलमिंथस का फ्लेम सेल्स था, इसका वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक्सक्रीटरी पोर इज प्रेजेंट। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव द बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सो इसका जो एक्सक्रीशन होता है थ्रू ए स्मॉल पोर। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, यहाँ पे नर्वस सिस्टम मिलेगा। कैसे मिलेगा ना, सेवरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स, ऐसा कुछ लंबा वाला नर्व कॉर्ड्स मिलेंगे, उसको लेके इसका जो पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, इसका ये जो दोनों सिस्टम नहीं है। सक्सेस सेपरेट शोइंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यहाँ पे क्या है ना, इट्स डाइओशियस, यूनिसेक्सुअल, मेल अलग मिलेगा, फीमेल अलग मिलेगा। लेकिन फ्लैटवर्म क्या था, हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलता था, लेकिन यहाँ पे मेल अलग है और फीमेल अलग है। वी कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। कैसे पता चलेगा ना, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल का जो लंबाई थोड़ा ज्यादा रहेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल सब क्या है ना, एस्कारिस, उसको कॉमनली राउंडवर्म्स बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म, उकेरेरिया, फाइलेरिया वर्म, ये सब आपको याद रखना है, ये जो कॉमन नेम्स। ये एस्कारिस बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे में ये एस्कारिस बहुत कॉमन है, वो थोड़ा व्हाइटिश कलर का, ये छोटा छोटा इंटेस्टाइन में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइलम निमाटहेलमिंथस। यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है ना, ये मल्टीन्यूक्लिएट और सिनसाइटिंग एपिडर्मिस। और क्या है,
मस्कुलर फेरिंग्स मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, एक्सक्रीटरी पोर होगा, और यहाँ पे क्या है ना, सिलिंड्रिकल बॉडी। ये जो 3-4 टर्म है, दीज आर ऑल द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ निमाट हेल्मिन्थेस। नेक्स्ट वन इज एनेलिडा। ये एनेलिडा टर्म कहाँ से आया है ना, एन्यूलस से आया है। ये एनेलिडा टर्म एन्यूलस से आया है। एन्यूलस का मतलब क्या है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सो ये जो जितना भी ये फाइलम के अंदर जितना भी एनिमल्स आएंगे, इनका जो बॉडी में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे आर्थर, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे। जैसे ट्रेन के बगी होता है ना, एक बगी से वो जो पीछे दूसरा बगी और फिर एक बगी, ये जैसा लाइन बगी वो अरेंज होके रहते हैं, इसलिए एनेलिडा का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसी तरह वो रहता है। अभी देखते हैं उसका हैबिटेट और नेचर क्या है ना। टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेरीन, ये मिट्टी पे भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर कंडीशन और मेरीन कंडीशन में भी ये मिलेंगे। फ्री लिविंग और पैरासाइटिक इन नेचर। इट मे बी डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी फॉर इट्स फूड, or it may be free living, or it can directly collect its food. Bilateral symmetrical, bilateral symmetrical का मतलब क्या है ना, the body can be cut into two exact similar halves through lengthwise. lengthwise हमको अगर बॉडी को काटेंगे तो फिर हमको 2 exact हाफ मिलेगा, and one half will be the mirror image of another half. elongated, एक लंबा वाला बॉडी मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। शिलोमेट, यहाँ पे ट्रू शिलम मिलेगा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से दैट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वर्मीफॉर्म और वर्म लाइक, इसका जो स्ट्रक्चर है इट्स लाइक ए वर्म, लंबा वाला स्ट्रक्चर है। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने एक टर्म बताया था जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिस टाइम में पढ़ा रहा था, उस टाइम में मैं जिक्र किया था मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म क्या है ना, वहां पे क्या होगा ना, एक इनिशियल सेगमेंट रहेगा, इनिशियल सेगमेंट से पीछे नया सेगमेंट जुड़ता जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्या ना, मेटामेरिज्म। एंड दिस मेटामेरिज्म इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये एनेलिडा में ये कॉमनली दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसमें मेटामेरिज्म दिखाई देता है वो है आर्थ्रोपोडा, एंड इन कॉटेट्स ओनली इंटरनल मेटामेरिज्म इज फाउंड। उसके अलावा और क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, हैव लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन। ये क्या करता है ना, धीरे धीरे ये जाता है। इस ये जो हेल्प करने के लिए जो नेचर है, जो क्रॉलिंग नेचर है, इसमें क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, एक कुछ मसल्स ऐसा लंबा वाला होंगे और कुछ मसल्स ऐसे सर्कुलर मसल्स रहेंगे जो कि हेल्प करते हैं। लोकोमोशन बाय काइटिनोस, सीटा, चीटा एंड पैरापोडिया। ये जो 3 स्ट्रक्चर है कॉमनली ये एनेलिडा में दिखाई देते हैं। सीटा क्या है ना, सीटा आर्थर में दिखाई देता है। सीटा इज कॉमनली फाउंड इन आर्थर, चीटा इज कॉमनली फाउंड इन लीच एंड पैरापोडिया इज फाउंड इन नेरिस। ये एक मेरीन वर्म है, ये एक मेरीन वर्म है। इट हेल्प्स इन स्विमिंग। ये क्या करता है ना, ये जो वर्म को वो पानी में समुद्र में स्विम करने के लिए हेल्प करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज स्ट्रेट। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो पूरा सीधा है, क्योंकि इसका जो बॉडी सीधा है ना, तो ऑब्वियसली इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आएगा वो सीधा आएगा। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दैट मीन्स डाइजेशन इज कंप्लीटेड आउटसाइड द
cell. Nephridia for osmoregulation and excretion, ये टर्म का आपको याद रखना है। जैसे प्लाटीहेल्मिन्थस का प्रोटोनेफ्रिडिया था, ये इसका एडवांस्ड फॉर्म है, नेफ्रिडिया फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है ना, इसका जो पहला जो निमाट हेल्मिन्थस था, प्लाटीहेल्मिन्थस था, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा कुछ वेल डिफरेंशिएटेड नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या हो गया है ना, पूरा वेल डिफरेंशिएटेड हो गया है। कैसे होता है रेस्पिरेशन ना, थ्रू मॉइस्ट स्किन। रिमेंबर दिस थिंग्स, इफ the respiration is performed by the skin, it is known as cutaneous respiration. Cutaneous. Similarly, there are also some annelids which perform the respiration through gills. अगर through gill respiration हुआ, then it will be known as bronchial respiration. अगर lungs में, जो कि हमारी बॉडी में respiration होता है, उसको बोला जाता है ना pulmonary respiration. Respiration through lungs, pulmonary. Again I am repeating this thing. Respiration by skin is known as cutaneous respiration. Respiration by gills is known as bronchial respiration. Respiration by lungs is known as pulmonary respiration. इसके अलावा और क्या मिलेगा ना, circulation is closed type. There are two types of circulation. One is open and another is closed. ये क्लोज्ड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में है, इसके अलावा ये एनेलिडा में भी है। इट्स ए इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। एनेलिडा का बाद वाला फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेशन दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो उसका जो पहला जो ग्रुप है एनेलिडा, इसमें दिखाई देता है ना क्लोज्ड सर्कुलेशन। पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसमें क्या है, नर्वस सिस्टम कैसा है ना, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट एज नर्व कॉर्ड। वो कुछ ऐसे वो नेटवर्क बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी से वो उसका जो नर्व का कनेक्शन होता है। मोनोइशियस और डायोइशियस, यहाँ पे क्या है ना, आर्थर्न एंड लीच, दीज आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स। रिमेंबर दिस थिंग, Earthworm and leech are bisexual animals and Nereis is unisexual animal. Nereis का male अलग है, female अलग है. We can distinguish this thing, but in earthworm and leech we cannot say that there is male is something different and female is something different. और क्या है, sexual reproduction. That means through gametes. Development में भी direct और indirect. इसका जो development होगा डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। इफ द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट इट विल गो थ्रू द ट्रोकोफोर लार्वा। ये लार्वा का नाम याद रखना है। पोरीफेरा में भी मैंने एक लार्वा का नाम बताया था, एम्फीब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला। इसमें क्या लार्वा है ना, ट्रोकोफोर लार्वा। क्या क्या कॉमन एग्जांपल है, ऑलरेडी अबाउट द एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस्ड। आर्थ्रोम, लीच, नेरिस, फेरेटिमा। आर्थ्रोम का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्थुमा। ब्लड सकिंग लीच, लीच का साइंटिफिक नेम है हिरुडिनरिया। एफ्रोडाइट, सी माउस, इसको याद रखना है, ये जो कॉमन नेम है। आरेनिकोला, लॉबवर्म, नेरिस, ये सब एनेलिडा का एग्जांपल्स है। सो यहाँ पे हमको याद रखना है क्या क्या चीज ना, फर्स्ट थिंग इज मेटामेरिज्म और सेगमेंटेड बॉडी और सेगमेंटेशन। दूसरा चीज क्या है ना, नेफ्रिडिया। और नेक्स्ट क्या है ना, क्यूटानियस रेस्पिरेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। सो ये जो 3-4 टर्म है हमको लिखना है। सो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं या फिर किसी फाइलम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ईच एंड एवरी फाइलम हैज सम डिस्टिंग्विशिंग फीचर। हर फाइलम का कुछ कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और की फीचर्स है। उसी फीचर से जो जैसे बोला था ना की लिविंग वर्ल्ड में, इस उसी की से, फॉर एग्जांपल हियर द की इज नेफ्रिडिया एंड पैरापोडिया। सपोज इट्स ए नेरिस, then it must have parapodia. Suppose it's a leech, then it must have cheetah.
So these are all the keys. So if the some questions come from the Annelida or Arthropoda or any other phylum or class of this whole classification system, then we have to write at least some of the striking features.